बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आखिर उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बनाया और ये दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये कौम बंदर बनने के बाद कितने अरसे तक जिंदा रही और किस तरह से उन्हें दर्दनाक मौत आई? क्या आज के दौर के बंदर भी उसी कौम की नस्ल में से हैं? नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नाजरीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे इला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने भी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्जो शादाब बाग और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी भी थी। ये लोग अपनी खुशहाली की वजह से बहुत खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला के करम से उस समंदर में बेपनाह मछलियां आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से, जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान भी हो गई और गुनाहों में मुब्तला हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन उस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना करें। इस तरह अल्लाह पाक ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार हराम करार दे दिया और फिर यहाँ से ही इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनाया तो उनकी कौम परेशान हो गई, क्योंकि शनिचर यानी हफ्ते का ही वो दिन था जिसमें बेपनाह मछलियां समंदर में आती थीं और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती थी कि वह खुद ब खुद समंदर के किनारे तक आ जाती थीं और हफ्ते के बाकी दिनों मछलियां समंदर में ना होने के बराबर थीं। नाजरीन, उस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि ये महज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुशकी पर बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। हफ्ते वाले दिन जब मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में चली जाएंगी और फिर इस तरह इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी अतवार वाले दिन उन मछलियों को पकड़ लिया जाए। शैतान ने उस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते को शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया, समंदर में छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए बहुत सारी मछलियां बड़े हौजों में आ जाती। इस बदबख्त कौम को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गईं तो मछलियों का हफ्ते वाले दिन शिकार ही हो गया, क्योंकि हौजों में मछलियां हफ्ते वाले दिन ही कैद की जाती थीं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौका पर 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार से मना करते थे और शिकार करने से बाज रहे और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मान लिया, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर बाज रहे मगर उन्होंने खुद तो शिकार ना किया मगर दूसरों को भी ना रोका। इस कौम के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सरकश और नाफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की कुल्लम कुल्ला मुखालफत की और हफ्ते के दिन को शिकार करके उनको खाया भी करते और बेचा भी करते। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते के रोज नालियों के जरिए मछलियों का शिकार किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से खूब डराया कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो बाज ना आए। चुनाचे जो लोग उनको बुरा जानते थे उन्होंने अपने और उन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो नाफरमान लोग रहते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को कई बार समझाया, लेकिन वो लोग बाज ना आए और नाफरमानी करते रहे और शिकार भी करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर नाफरमानी करने वालों पर लानत कर दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवार पर चढ़ गए जो उन्होंने अपने और खताकारों के बीच कर रखी थी।
ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब लोग बंदर की सूरत में मसक हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। कुछ लोग उन नाफरमानों के घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानने लगे और वो ज़ारो कतार रोने लगे और उनके कपड़ों को सूंघने लगे, लेकिन कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के उन नाफरमान बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। वो सब नाफरमान बंदर बन गए, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुत्कारते हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए और इस तरह वो कुछ ना खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे। भूख की वजह से वो सब के सब सिर्फ 3 दिन के अंदर ही हलाक हो गए। और वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदार थे, बाकी सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजाब से महफूज रखा। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम पर अजाब नाजिल फरमाता है या उनकी शक्लें मस्क करता है तो ये अजाब उसी कौम पर होता है जिन पर ये अजाब इलाही नाजिल हुआ होता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक भी कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। लिहाजा ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वाली नस्ल के बंदर शामिल हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो सबके सब हलाक हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नाफरमानों को सफाई हस्ती से ही मिटा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सीधा रास्ता दिखाए और अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।